हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार आप सभी का डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान बलुआ स्थित पंडित उगम पांडे कॉलेज माला भवन में स्वागत है। मैं बायोलॉजी टीचर रमोद कुमार आप लोगों के सामने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। ये देखो, ये मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है और मुख गुहा में सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 होते हैं, जिससे लार स्रावित होता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च यानी मंड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। यानी मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? मुख गुहा से प्रारंभ हुआ। उसके बाद भोजन जो है यहाँ गोल गोल बनेगा, गोला के रूप में। इसको हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोलस। और बोलस के रूप में भोजन पेरिस्टोलसिस मूवमेंट, कर्माकुंचन क्रिया के द्वारा ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऊपर से नीचे की ओर कैसे आएगा? तो पेरिस्टोलसिस प्रोसेस जो होता है उसमें प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण भोजन मुख गुहा से अमाशय में आएगा। अमाशय में भोजन का पाचन और संग्रह होता है और इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है और जठर रस में एंजाइम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन और एंजाइम के सक्रियता को बढ़ाएगा और ये भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का काम करता है। उसके बाद अमाशय में ये आपको पाया जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद रेनिन, जो दूध का पाचन करता है और दूध के में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। तो दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण और पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और एक चीज आप जान लो कि वयस्कों में रेनिन एंजाइम नहीं होती है, जिसके कारण उनको दूध पचने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। और बच्चों में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो बच्चे दूध को आसानी से पचा लेते हैं। तो अमाशय में जो भोजन पचता है उसको काइम कहते हैं और काइम के रूप में भोजन आगे की ओर बढ़ता है। अमाशय 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को बोलते हैं कार्डिक, फिर फुंडिक और नीचे वाले भाग को पायरोलिक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भोजन नीचे की ओर आएगा तब पेनक्रियाज से एंजाइम निकलेगा, 3 एंजाइम, उसको पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, अग्न्याशयी रस, और उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। इसलिए आप देखिएगा जब आप भोजन करते हो, आप तैलीय चीज वसा युक्त भोजन करते हो तो 5-6 घंटा के बाद भूख लगता है, क्योंकि भोजन 4 घंटा स्टोमक में रहता है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद भोजन चलाया छोटी आंत में, छोटी आंत से भी एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। उसके बाद ये आपको ट्रिप्सिन के बाद सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, इरेप्सिन क्या करेगा? इरेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करेगा, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करेगा और माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगा और सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करेगा। यहाँ से भी 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। ये यहाँ भी भोजन जो है कुछ देर स्टोर होता है और छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, नीचे वाले को बोलते हैं जेजुनम, उसके नीचे वाले को बोलते हैं इलियम। इसमें सबसे बड़ा इलियम होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, सबसे छोटा ये ड्यूडेनम होता है। यानी अगर आपको कहेगा आरोही क्रम में लिखती है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले ड्यूडेनम, उससे बड़ा जेजुनम, उससे बड़ा इलियम। और डिसेंडिंग में लिखना होगा तो सबसे बड़ा इलियम, फिर जेजुनम, फिर ड्यूडेनम। ठीक है। यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और अवशोषण होता है। छोटी आंत में छोटी छोटी रक्त की अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जिसको विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं। उसी के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो पचे हुए भाग को चाइल बोलते हैं। यानी मुंह में जब हम भोजन को चबाते हैं तो ये बोलस के रूप में नीचे आएगा और अमाशय में जो भोजन पचता है उसको काइम कहते हैं और काइम के रूप में भोजन अमाशय में आए थी छोटी आंत में आएगा
और यहाँ जो भोजन पचेगा उसको चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद यहाँ से भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत भी 3 भागों में बंटा होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम से ही अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है, तो सीकम को हाउस ऑफ अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स का घर कहते हैं। कोलन में जल का पाचन होता है, अवशोषण होता है, यानी भोजन से जल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और रेक्टम में यहाँ पर पचा हुआ भोजन मल के रूप में स्टोर होता है और फिर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो ये हमारे भोजन पचने का ये प्रोसेस होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है 3 जोड़े 6 होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड वायरस से संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण मम्स रोग होता है, जिसको हम लोग गलसूया या गलफुल्ली कहते हैं। ठीक, उसके बाद अन्य जो सैलिवरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब बीच वाले ग्रंथि को बोलते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड, यानी सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड और बीच वाले ग्लैंड को बोलते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सैलिवरी ग्लैंड 3 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 6 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। और पैरोटिड ग्लैंड में ही वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसके चलते मम्स नामक रोग होता है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है, पूरे आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। पूरे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कलान की लंबाई, यानी बक्कल कैविटी से लेके एनस तक ये 8 से 10 मीटर होता है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मोतिहारी में है या इसके आसपास है तो एक बार इस कोचिंग संस्थान के आके विजिट कीजिए और इसमें आप एडमिशन लेके आप पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू, बाय।